जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का जो है ना बाबू 7वां चैप्टर, जिसका नाम है ओ सदा नीरा। इससे पहले जो है बाबू 6 चैप्टर्स करवा दिए थे। अगर आप लोग ये 6 चैप्टर्स का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो बाबू आप लोग जाकर अवश्य देख लीजिएगा। इस 6 चैप्टर्स का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबू 7वां चैप्टर। 7वां चैप्टर से आपके एग्जाम में जो है ना बाबू जितना क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप लोग जो है ना बाबू यह वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो आप लोग के एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे, समझे। तो बाबू आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। ऑप्शन नंबर ए में सिपाही की मां, ऑप्शन नंबर बी में जूथन, ऑप्शन नंबर सी में ओ सदा नीरा, ऑप्शन नंबर डी में है त्रिक्ष। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि जो है ना निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। जो है ना निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना ओ सदा नीरा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, तो समझे। तो बाबू इसको याद रखिएगा कि ओ सदा नीरा के जो है ना बाबू लेखक का क्या नाम है। तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बाबू VVI प्रश्न है। आप यहाँ कहीं बाबू कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझिएगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो है ना सिपाही की माँ जो है ना बाबू किसने लिखा है। तो याद रखिएगा आपका मोहन राकेश ने लिखा है। किसने लिखा है? मोहन राकेश ने। ये भी प्रश्न पूछ लिया गया कभी कई बार, आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखिएगा ना उठा के, तो ये भी प्रश्न आया हुआ है, समझे। क्वेश्चन पूछेगा कि सिपाही की मां किसने लिखा है। तो याद रखिएगा आपका मोहन राकेश ने लिखा है। दूसरा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि जो है ना बाबू जूथन किसने लिखा है। तो जूथन भी आता है एग्जाम में। तो जूथन जो लिखा है बाबू याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। जूथन किसने लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा। ये भी प्रश्न आता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो है ना बाबू त्रिच किसने लिखा है। तो त्रिच याद रखिएगा, त्रिच हालांकि आपका 2023-24 दोनों में पूछे हुआ था, समझे। त्रिच किसने लिखा है। तो याद रखिएगा आपका उदय प्रकाश ने लिखा है। किसने लिखा है बबुआ? त्रिच किसने लिखा है? उदय प्रकाश ने लिखा है। ये भी प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद रखिएगा, समझे। क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना सिपाही की मां किसने लिखा है। मोहन राकेश ने। जूथन किसने लिखा है। तो याद रखिएगा आपका जो है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। पूछ लेगा त्रिच किसने लिखा है। तो याद रखिएगा आपका उदय प्रकाश ने लिखा है। ओ सदा नीरा तो अभी बताइए दिए। ओ सदा नीरा किसने लिखा है। तो याद रखिएगा आपका जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। ये भी प्रश्न आया हुआ आपके एग्जाम में, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। आप लोग जो है ना ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी इसका सही दे सकते थे आंसर, समझे। तो याद रखिएगा बाबू ओ सदा नीरा किसने लिखा है। तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो है ना बाबू जगदीश चंद्र माथुर की जो है ना जन्म कब हुआ, ये याद रखिएगा। तो याद रखिएगा आपका जो है ना जन्म जो हुआ था आपका 16 जुलाई 1917 को। कब हुई थी बाबू? 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर की क्या हुई थी बाबू? आपका जन्म हुआ था। पूछ लेगा कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा शाहजहांपुर में हुआ था। शाहजहांपुर वर्तमान में देखिएगा तो बाबू आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शाहजहांपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में पड़ता है। तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के में एक जगह है जिसका नाम है शाहजहांपुर में। क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो है ना जगदीश चंद्र माथुर का जो है ना बाबू निधन यानी मृत्यु कब हुआ। तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना 14 मई 1978 को। कब हुआ था बबुआ? 14 मई 1978 को क्या हुआ था आपका जो है ना जगदीश चंद्र माथुर की क्या हुआ था बबुआ? आपका याद रखिएगा निधन हो गया था। 14 मई 1978 1978 को जगदीश चंद्र माथुर की बाबू आपका जो है ना निधन हो गया था। तो ये भी प्रश्न जो है ना याद रखिएगा। हालांकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, समझे। हालांकि जगदीश चंद्र माथुर का देखिएगा तो बाबू कोई जो है ना फेमस देखिएगा कीर्ति भी पूछता है।
कृति कहने का मतलब उसके द्वारा जो है ना बाबू रचना की गई कृति पूछेगा आपसे, जो है ना जितना फेमस बता देते हैं कि ताकि आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट छप जाएगा, समझे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि बाबू आपका कोणार्क, क्या पूछेगा, कोणार्क, ज्यादातर आपके एग्जाम में यही पूछता है। कोणार्क पूछेगा किसने लिखा है, तो याद रखिएगा कोणार्क जो था बाबू आपका जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है, समझे। ये प्रश्न आपके पूछ लेगा कब लिखा है, तो 1951, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में। ओ सदा नीरा तो याद रखिएगा। उसके बाद पूछ लेगा कि जो है ना बाबू मेरी बांसुरी, क्या पूछेगा, मेरी बांसुरी किसने लिखा है, तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो फेमस बता रहे हैं बाबू, ताकि जो आप पूरा बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, समझे। जो इसका फेमस है याद रखिएगा, मेरी बांसुरी, कोणार्क। उसके बाद याद रखिएगा अगला भी इसका जो था ना बाबू 2 3 और है। उसके बाद पूछ लेगा कि जो है ना आपका बहुजन साम्राज्य, बहुजन संप्रेस कि जो है ना बाबू आपका जो है ना संपादक कौन थे, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि थे। ये भी क्वेश्चन आप पूछ लिया गया। जगदीश चंद्र माथुर, क्या पूछेगा, बहुजन जो है ना बाबू संप्रेस के संचारक कौन थे, यानी आपका संपादक कौन थे, तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर, ये पूछ लेता है। उसके बाद पूछेगा बोलते छनते, ये तो VVI है, क्वेश्चन पूछेगा बोलते क्षण से किसने लिखा है, तो याद रखिएगा आपका जो है ना जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा। ये क्या है, तो बाबू एक एसे यानी एक निबंध है, तो ये सब याद रखिएगा। हालांकि इसका जो है ना बाबू सम्मान पूछ लेता है, यानी जगदीश चंद्र माथुर को कौन कौन सा सम्मान दिया गया था, तो पहला याद रखिएगा आपका विधा वारिदी की उपाधि। उसके बाद दूसरा पूछिएगा, फेमस बता रहे हैं, सारा बताएंगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उसके बाद पूछेगा कालिदास एवॉर्ड, बिहार राजभाषा पुरस्कार, ये 3 को याद रखिएगा। पहला विधारिधि की उपाधि, कालिदास एवॉर्ड। उसके बाद देखिएगा अगला पूछ लेगा बिहार राजभाषा की जो है ना बाबू पुरस्कार एक और दिया गया था, विभूषण भी दिया गया था। तो ये तीनों को याद रखिएगा, ये तीनों को आपके एग्जाम में पूछ लेता है, समझे। ये जितना बता रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना बाबू को एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे ही जैसे इसमें बता रहे हैं ना बाबू, ऐसे ही पहले 6 चैप्टर्स करवा दिए हैं। अगर आप लोग यह वीडियो अगर नहीं देखे हैं 6 चैप्टर्स का, तो आप लोग बाबू जाकर अवश्य देख लीजिएगा। ये 6 चैप्टर्स का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है, समझे। अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं होंगे तो बाबू आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड करवा देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। आप लोग जो है ना बाबू जाकर वहाँ पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि जो है ना इसका PDF आप लोग को मिल सके, समझे। तो टेलीग्राम ज़्यादातर आप लोग सोचिएगा बाबू कि व्हाट्सएप पे ज्वाइनिंग है। व्हाट्सएप पे क्या होगा कि जो है ना जल्दी हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे आपका जो है ना बाबू मैसेज का अगर कोई डाउट भी होगा तो उसका भी बाबू रिप्लाई हम दे देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका लिंक दे दिए, आप लोग ज्वाइनिंग हो जाइएगा, समझे। आप लोग बाबू लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग अगर नहीं होंगे तो बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए में निबंध, ऑप्शन नंबर बी में कहानी, ऑप्शन नंबर सी में कविता, ऑप्शन नंबर डी में है नाटक। तो ओ सदा नीरा जो है बाबू ये जो है ना आपका कौन से जो है ना बाबू आपका जो है विधा के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर पहले आप लोग जल्दी हमें कमेंट करिए, जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। आप लोग जो है ना बाबू इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा। ओ सदा नीरा जो है याद रखिएगा बाबू एक ऐसे है, यानी एक निबंध है। निबंध तो आप लोग जानते ही हैं बाबू, ऐसे याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया। ओ सदा नीरा क्या है बाबू, एक निबंध है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा आपका जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। ऑप्शन नंबर ए में निबंधकार, ऑप्शन नंबर बी में कहानीकार, ऑप्शन नंबर सी में है आपका नाटककार, ऑप्शन नंबर डी में है
उपन्यासकार। तो इसका आंसर कमेंट करिए बबुआ कि जगदीश चंद्र माथुर जो था वह मूलतः क्या था। इसका आंसर अब बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना सी हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर जो था बाबू याद रखिएगा एक नाटककार था। ये प्रश्न याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आ गया है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर बाबू 3 आपका 3 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए में सारण, ऑप्शन नंबर बी में तिरहुल, ऑप्शन नंबर सी में मिथिला, ऑप्शन नंबर डी में है चंपारण। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। जो ओ सदानीरा जो है बाबू निबंध वो जिसका लेखक का आपका जो है ना जगदीश चंद्र माथुर, यह बिहार के किस जो है ना बाबू क्षेत्र के संस्कृति पर लिखी गई है। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा। आपको पता ही है यह जो था बाबू यह पूरा कहानी जो बेस है किस पे है बाबू चंपारण। चंपारण में क्या होता था, नील की खेती होती थी। आपको पता है नील की खेती जो था 20 कट्ठा जो है ना बाबू जमीन में। अब कट्ठा क्या होता है, आप लोग अगर बाबू गांव के होंगे तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से पता होगा, समझे। 20 कट्ठा का जमीन में आपका 3 कट्ठा का जो है ना बाबू नील की खेती करना अनिवार्य होता था। अनिवार्य कहने का मतलब हुआ कि आपको करना ही होगा। तो वहां पे हालांकि चंपारण गए थे महात्मा गांधी, जो नील की खेती पे क्या लगाया था बाबू आपका प्रतिबंध लगाया था। आप 20 कट्ठा अगर नहीं समझते हैं ना तो आप समझ लीजिए कि बाबू कोई जमीन है जिसका 20 भाग है। कितना भाग है, 20 भाग जमीन है, समझे। अब 20 भाग जमीन में आपका जो है लगभग देखिएगा तो 3 भाग इसमें से आप करिए क्या, नील की खेती, समझे। 20% जमीन है तो कितना परसेंट नील की खेती करनी होगी, आपका 3% जो है बाबू आपका नील की खेती करना अनिवार्य था, समझे। तो ये चंपारण में हो रहा था। चंपारण बिहार के पूर्वी इलाका में पड़ता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ आपका डी हो जाएगा 4 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आपका जो है ना चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए में जंगलों को काटना, ऑप्शन नंबर बी में नदियों को अधिकता, ऑप्शन नंबर सी में नदियों की जो है ना आपका तीव्र धारा, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कमेंट करिए कि जो चंपारण क्षेत्र था उसमें बाढ़ का जो है ना बाबू प्रमुख कारण क्या था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा, जंगलों को काटना। क्या था, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या था, तो याद रखिएगा जंगलों को काटना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि जगदीश चंद्र माथुर जी को किस राज्य के जो है ना बाबू शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में है आपका जो है ना बिहार, ऑप्शन नंबर डी में उत्तर प्रदेश। जो आपका जगदीश चंद्र माथुर को जो है ना बाबू कौन सा क्षेत्र यानी कौन सा राज्य में शिक्षा सचिव जो है ना बाबू नियुक्त किया गया था। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, आपको पता है कि जगदीश चंद्र माथुर कहाँ का था, तो बाबू आपका शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का था। तो उत्तर प्रदेश का नहीं इसको शिक्षा बनाएगा। तो यहाँ से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर को जो है बाबू जो है ना शिक्षा सचिव कहाँ बनाई गई थी, तो याद रखिएगा आपका उत्तर प्रदेश में। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, समझे। तो आपको पता ही है बाबू कि जो है ना जगदीश चंद्र माथुर बाबू कहाँ के थे, तो आपको पता ही है कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के थे, समझे। हालांकि हम पहले आपको बता चुके हैं जगदीश चंद्र माथुर कहाँ के थे बाबू उत्तर प्रदेश। इसका जन्म आपका 16 जुलाई 1917 को हुआ था, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश को जो है ना आपका जगदीश चंद्र माथुर को शिक्षा नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 12वीं सदी से लगभग 3 वर्षों के बाद जो है ना किस वंश का जो है ना बाबू शासन था। ऑप्शन नंबर ए में मौर्य वंश, बी में चालुक्य वंश, सी में है गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर डी में कोणार्क वंश, समझे। लगभग 12वीं सदी से लगभग 3 वर्षों तक जो है ना बाबू किसका जो है ना वंश का शासक था, तो याद रखिएगा ये जो था बाबू आपका जो है ना कोणार्क वंश का शासक था। कौन सा वंश का शासक था आपका, याद रखिएगा कोणार्क वंश। ये आपके एग्जाम में आता है कोणार्क वंश, समझे। तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है
आपका अंग्रेजों ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती के विस्तार किया था? ऑप्शन ए में दलहन, बी में है आपका जो है ना नील, सी में गेहूं, ऑप्शन नंबर डी में तिलहन। अब ये बताएं बाबू कि आपका अंग्रेजों ठेकेदार ने बाबू नील की खेती का जो है ना बाबू खेती जो हो रही थी वहाँ पे विस्तार पे क्या करवाया था, हालांकि रोक लगा था, अत्यधिक बोलता था कि आप खेती को बढ़ाइए बढ़ाइए। उसका तो नॉर्मली था भैया कि नील की खेती में 3 आपका 20 कट्टा 3 कट्टा नील की खेती करिए, नील की खेती करिएगा आपको इस जमीन पे, तो उस जमीन पे लगभग देखिएगा तो बाबू आपका जो है ना लगभग मेरे हिसाब से आपका जो है ना 3 से 4 साल के करीब तक उस पर खेती करना अनिवार्य होता था। मतलब अच्छा नहीं होगा, खेती करिएगा पूरा खेती क्या हो जाएगा बाबू आपका बर्बाद हो जाएगा। तो हालांकि उससे अच्छा था कि आप उस पर नॉर्मली आपकी जो है अंग्रेज ठेकेदार सब बोलते थे कि आप खेती करना ही अनिवार्य होगा, तो नील का खेती तब पहले पढ़ा दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि जो राजा हरीश जो है ना बाबू हरीश सिंह को देव गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो ऑप्शन ए में है 1225, ऑप्शन नंबर बी में है 1250, ऑप्शन नंबर सी में है 1325, ऑप्शन नंबर डी में 1350। तो इसका सही आंसर बताइए कि राजा हरि सिंह को जो है ना बाबू राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था। तो याद रखिएगा आपका जो है ना 1325 ईस्वी में। कब? 1325, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका जो है ना घाघरों की जो है ना बाबू नील की खेती के लिए सिलसिले में जो है ना बाबू कब लाया गया था? ऑप्शन नंबर ए में 18वीं शताब्दी के अंत, बी में है 17वीं शताब्दी के अंत, सी में है 19वीं, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। घाघरों को जो है ना बाबू नील की खेती के संबंध में कब लाया गया था? तो याद रखिएगा ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो याद रखिएगा बाबू 18वीं शताब्दी के अंत में। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। समझे, ये जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके एग्जाम में यही सब आने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से पूरा जो है ना बाबू अंत तक देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि पुंडलिक जी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में गांव के मुखिया, ऑप्शन नंबर बी में शिक्षक, ऑप्शन नंबर सी में चिकित्सक, ऑप्शन नंबर डी में राजनीतिक नेता। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि पुंडलिक जी जो थे बाबू यह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। यह पुंडलिक जी जो थे याद रखिएगा बाबू एक शिक्षक थे। पुंडलिक जी कौन थे बाबू? एक शिक्षक थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है जो है ना निम्नलिखित में से जो है ना बाबू कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर की लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना विधा प्रतीक्षणा, ऑप्शन नंबर सी में आधे अधूरे, ऑप्शन नंबर सी में कोणार्क, ऑप्शन नंबर डी में ओ मेरे मन। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि जो है ना निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है ना बाबू कौन सी नाटक जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कोणार्क जो है बाबू ये जगदीश चंद्र माथुर का क्या है? तो याद रखिएगा एक नाटक है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना बाबू उपाधि जगदीश चंद्र माथुर को मिली थी? ऑप्शन नंबर ए में है आपका विधा प्रतीक्षणा, ऑप्शन नंबर बी में विधा वारिधि, ऑप्शन नंबर सी में विधा कामिनी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। हम अब ये पढ़ा के लाए हैं कि जगदीश चंद्र माथुर को जो था बाबू आपका जो है ना विधा वारिधि की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा तो आपका जो है ना बिहार राज्यसभा पुरस्कार भी दिया गया था। उसके बाद देखिएगा जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास अवार्ड भी दिया गया था। तो ये सब याद रखिएगा, ऑप्शन में आपका बी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 13 का विधा वारिधि की उपाधि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है आपका जो है ना जगदीश चंद्र माथुर जी को जो है ना बाबू भितरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? ऑप्शन ए में गांधी, बी में आपका खोखले, ऑप्शन नंबर सी में पुंडलिक जी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू आप लोग पहले कमेंट करिए। तो जो है ना जगदीश चंद्र माथुर को भितरवा पहुंचने पर जो है ना बाबू कौन मिले थे? तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर जो बाबू भितरवा पहुंचे थे तो उसको वहां पे जो था ना याद रखिएगा आपका पुंडलिक जी मिला था। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका
14 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि पुंडलिक जी ने निर्भरता किससे सीखी थी। ऑप्शन नंबर ए में खोखले जी से, बी में गांधी जी से, सी में कृपलानी जी से, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दीज। जो पुंडलिक जी जो था बाबू आपका जो है ना निर्भरता जो है ना किससे सीखी थी, तो याद रखिएगा आपका ये गांधी जी से सीखी थी। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कोरनांत वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था। अब ये तो बताए हैं, ये आपका गयासुद्दीन तुगलक का जो है ना बाबू मुकाबला करना पड़ा था। 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि चंपारण में जो है ना बाबू घाघरा शब्द आए थे। ऑप्शन ए में है गांधी आपका जो है ना रांची, बी में जमशेदपुर, सी में छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर डी में आपका आंध्र प्रदेश। तो चंपारण में घाघरा शब्द कहाँ से आए। तो पहले तो आप ये याद रखिएगा कि घाघरा शब्द का अर्थ क्या होता है, बहुत बार पूछ लिया, 75 बार आपके एग्जाम में पूछ लिया है। तो याद रखिएगा भाड़े का मजदूर। घाघरा शब्द का बाबू अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा भाड़े के मजदूर। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। तो अब जो है ना बाबू घाघरा शब्द का अर्थ क्या होता है, भाड़े का मजदूर। यह जो था बाबू कहाँ से आए थे, तो याद रखिए का छोटा नागपुर से आए थे। जो चंपारण में जो घाघरा कहां से आए थे, छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर सी। घाघरा शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका 18 में कि गांधी जी चंपारण कब पहुंचे, तो 75 बार बताइए कि लाए 1917 याद रखिएगा। देखिए यहाँ ऑप्शन कहीं कहीं आपका जो है ना बाबू इलिमिनेट करके देखिए आपका जो है ऑप्शन क्या है बबुआ कि 1918 तो ये होगा नहीं, 1920 होगा नहीं, यहाँ 20 जून 1917 ये भी नहीं था। ये बाबू आपका जो है ना अप्रैल 1917 में गए थे गांधी जी जो तो बाबू अप्रैल के महीना में गए थे कहाँ पे, चंपारण। तो याद रखिएगा आपका जो है ना 1917 अप्रैल में गांधी जी चंपारण गए थे। किसके आपका कहने पे गए थे, तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल के कहने पे गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि तिनकतिया जो है ना बाबू प्रथा संबंधित है। अब ये बताएं तिनकतिया प्रथा बाबू ये नील की खेती से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है जो आपका जो है ना पंदई नदी कहाँ तक जाती है। ऑप्शन ए में बिखनदोरी, ऑप्शन बी नंबर बी में है बागड़ा, सी में रामनगर, सी में बितरवा। तो आपका याद रखिएगा पंदई नदी जो था आपका भिकना दोरी तक जाती है। कहाँ पे, भिकना दोरी तक। तो ऑप्शन नंबर ए 20 का। तो चलिए 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि बराज कहाँ बन रहा था। ए में पहलगांव, बी में भितरवा, सी में आपका जो है ना अमोलवा में, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना भोसला तोनन में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बांध कहाँ पे बन रहा था, तो याद रखिएगा भितरवा में बन रहा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका जो है ना अमरपाली ने कथागत किसको सौंपा था। अमरपाली ने कथागत सौंपा था। ऑप्शन ए में है आपका जो है ना कलविनर, ऑप्शन नंबर बी में अवरवम, ऑप्शन नंबर सी में 10,000, आपका जो है ना स्वर्ण मुर्दा, ऑप्शन नंबर डी में अपना भवन। अमरवाली ने जो है ना बाबू तथागत किसको सौंपा था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना अमरवालन को सौंपा था। किसे सौंपा था, तो याद रखिएगा अमरवालन। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका जो है ना 22 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि जो है ना आपका मठ में महंत ने गांधी जी को बाबू शरण दी थी। ऑप्शन नंबर ए में जामुन के पेड़ के नीचे, बी में है आपका जो है ना अपने मठ में, ऑप्शन नंबर सी में एक झोपड़ी में, ऑप्शन नंबर डी में महुए के पेड़ के नीचे। देखिए बउआ गांधी जी को जो था वहाँ पे मत में रहने वाले व्यक्ति सब जो था वह कहाँ पे शरण दी थी, चंपारण में। तो याद रखिएगा एक महुआ का पेड़ था उसी के नीचे दिया था। तो ऑप्शन नंबर दी, ये प्रश्न VVI आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 24 में जगदीश चंद्र माथुर का जो बाबू आपका जो है ना जन्म कब हुआ था, तो अब ये बता के लाएं 16 जुलाई 1917। देखिए किधर है, ऑप्शन ए में 16 जुलाई 1917 जगदीश चंद्र माथुर का बबुआ जन्म कब हुआ, 16 जुलाई 1917 को। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25 में कि वैशाली महोत्सव बीजारोपण जो है ना बाबू किया था। ए में है आपका अजय ने, बी में है जगदीश चंद्र माथुर, सी में है कि आपका जो है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर डी में आपका अशोक वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने करवाया था, जगदीश चंद्र माथुर ने करवाया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कौन सी कीर्ति जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है, जगदीश चंद्र माथुर इसकी नहीं है। ए में मेरी बांसुरी, ये तो पहले है, बी में है बंदी, सी में आपका रेशम कताई, ये नहीं है, कोणार्क भी है, समझे। तो ये तीनों याद रखिएगा, मेरी बांसुरी जगदीश चंद्र माथुर के, बंदी भी है कोणार्क में, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में रेशम कताई है, जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
26 का तो 27 में कौन सी जो है ना बाबू कृति जगदीश चंद्र माथुर की है? ऑप्शन ए में है जानवर और अजानवर, ऑप्शन नंबर बी में कहानी की नई कहानी, ऑप्शन नंबर सी में आपका यायावर रहेगा, या ऑप्शन नंबर डी में भोर का तारा। तो इनमें से कौन सी कहानी जो है जगदीश चंद्र माथुर की है? तो याद रखिएगा बाबू, अब भोर का तारा जो है यह किसकी कहानी है? तो याद रखिएगा ये जगदीश चंद्र माथुर की है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में जो है ना बाबू क्वेश्चन पूछा गया है, समझे। भोर का तारा किसने लिखा है? तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। कब लिखा था? तो याद रखिएगा 1946 में लिखा था। कब? 1946 में। तो चलिए 1928 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कि बोलते क्षण जो है ना बाबू साहित्य किस विधा की रचना? ए में निबंध, बी में कहानी, सी में संक्रमण, डी में आलोचना। तो बोलते क्षण जो है बाबू याद रखिएगा ये जो है जगदीश चंद्र माथुर की बाबू एक निबंध है। बोलते क्षण जो है बाबू ये क्या है? जगदीश चंद्र माथुर का एक निबंध, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि ओ सदा नीरा जो है ना बाबू किसको निमित्त बनाकर लिखा गया था? ए में गंगा, बी में गंडक, सी में यमुना, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना महानदी। ओ सदा नीरा जो है बाबू किसको जो है ना बाबू निमित्त बनाकर लिखा गया था? तो याद रखिए गंडक नदी को। गंडक नदी को जो था ओ सदा नीरा में निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, समझे। क्वेश्चन नंबर आपका 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझे। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर जो है आपका 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि थारण शब्द किस शब्द से विकसित है? ए में थल, बी में थार, ऑप्शन नंबर सी में स्थल, ऑप्शन नंबर डी में स्थान। जो थारण शब्द जो है बाबू ये किस शब्द से विकसित है? तो याद रखिएगा ये जो था बाबू आपका थार शब्द से विकसित है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका याद रखिएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में जो है ना बाबू क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि ओ मेरे सपने क्या है? ए में उपन्यास, बी में कहानी, सी में आपका जो है ना खंड काव्य, ऑप्शन नंबर डी में आपका नाटक। ओ मेरे सपने जो था बाबू ये किसने लिखा था? तो पहले ये याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। ये क्या है? तो याद रखिएगा बाबू एक नाटक है। ये नाटक जो था बाबू ओ मेरे सपने यह किसने लिखा था? तो याद रखिएगा ये जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था, ऑप्शन नंबर डी 31 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि गौतम बुद्ध को जो है ना बाबू आपका आविर्भाव कब प्राप्त हुआ था? तो आपको पता ही है कि आपको हिस्ट्री में पढ़ा के लाए हैं 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध को जो था बाबू आपका जो है ना आविर्भाव कब प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा 2500 पहले। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में जो ओ सदा नीरा के जो है ना बाबू लेखक यो बताने की क्वेश्चन है। देखिए जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर ए मारिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कोणार्क के जो है ना नाटककार कौन है? तो ये हलवा सब पूछ रहा है। देखिए तो बाबू मारिए जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ये तीनों का तो जगदीश चंद्र माथुर ही होगा। 10 तस्वीर जो है बाबू किसने लिखा था? जगदीश चंद्र माथुर ने। कोणार्क भी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। देखिए बाबू अगला चैप्टर 8 है। ये आपके एग्जाम में जो है ना बाबू कुल 35% करवाए हैं। जो आपके एग्जाम में बाबू ये स्पेशली जो है बाबू ये बिहार बोर्ड बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, समझे, हिंदी का। तो आप लोग जो है ना बाबू आप लोग को क्लास कैसा लगा है आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग बाबू इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये 35% में से आपके एग्जाम में आने वाला है बाबू। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।